डुअल चैनल एबीएस 125 सीसी में। एसपी 125 में एबीएस आ गया क्या? फर्स्ट इन सेगमेंट क्रूज कंट्रोल ऑफर कर रही है। बहुत सारे घनघोर फीचर इसमें आपको मिल जाएंगे। 276 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। सुपर बाइक जैसा फील देने लगी है एसपी 125। तो ये एडिशनल फीचर आपको केवल और केवल हीरो की एक्सट्रीम में ही मिलता है। एक तो 3 4। क्या आप अपने लिए 125 सीसी के सेगमेंट में बेस्ट बाइक की तलाश कर रहे हो और आप कंफ्यूज्ड हो? हीरो की एक्सट्रीम 125R जो कि डुअल चैनल एबीएस के साथ में है और होंडा की एसपी 125 के बीच में, तो आइए इनके बीच में मैसिव कंपैरिजन कर लेते हैं और जानते हैं इनमें से आपके लिए कौन सी ज्यादा बेस्ट है। पहले बात करते हैं हीरो एक्सट्रीम 125R की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, लेकिन जो डुअल चैनल एबीएस वाले वेरिएंट्स हैं उनमें आपको 3 स्पेसिफिक कलर मिलते हैं। पहला अभी अपने साथ में इसका ये ग्रे कलर जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड स्पोर्टी लग रहा है। यदि आप कावासाकी निंजा के फैन हैं और आपका बजट उतना नहीं है तो आप इनका ग्रीन कलर भी ले सकते हैं, और यदि आप डुकाटी के फैन हैं तो आप इनका रेड कलर भी ले सकते हैं डुअल चैनल एबीएस के साथ में। तो भाई ये कलर आपको कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए इसको 360 डिग्री हम लोग देख लेते हैं। ये है इस मोटरसाइकिल की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस मोटरसाइकिल की राइट प्रोफाइल, और सामने से ये मोटरसाइकिल कुछ ऐसी दिखती है, एकदम स्पोर्टी अग्रेसिव। ये देखो हेड हैंडल ओआरवीएम का डिज़ाइन दिखाता हूँ, थोड़ा पास से दिखाता हूँ। सेंटर में यहाँ पर हीरो की ब्रांडिंग, यहाँ पर ये डीआरएस मिल जाते हैं। साइड टर्न इंडिकेटर ये एलईडी में है, और इसमें हज़ार्ड लैम्प का भी फीचर मिलता है। प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलते हैं। ये देखो लो बीम हाई बीम जो कि सेगमेंट में सबसे बेहतर ब्राइटनेस के साथ में आते हैं। अच्छी लाइट आपको मिलेगी रात में। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, फ्रंट मडगार्ड, ये देखो कुछ इस तरीके के डिज़ाइन में, और यहाँ पर लिखा है बड़ा बड़ा डुअल चैनल एबीएस 125 सीसी में। आइए बात कर लेते हैं होंडा एसपी 125 की। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, जिसमें से अभी अपने साथ में इसका ये ब्लैक कलर है, और ग्रे, वाइट एंड रेड के ग्राफिक के कॉम्बिनेशन में काफ़ी बेहतर दमदार लग रही है। आइए 360 डिग्री से कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस मोटरसाइकिल की राइट प्रोफाइल, और सामने से ये मोटरसाइकिल कुछ ऐसी दिखती है। आइए पास से दिखाता हूँ। ये देखिएगा हेड हैंडल ओआरवीएम का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। ये देखो कुछ इस तरीके का पैटर्न है। यहाँ पर ये स्टिकर मिल जाते हैं। मार्वल की याद दिला रहा है भाई, है ना, जैसे थॉर का हथौड़ा वगैरह में नहीं, थोड़े बहुत ग्राफिक्स होते हैं उस टाइप से। एंड हेडलाइट की अगर बात की जाए तो रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलता है, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन एंड फ्यूचरिस्टिक फीचर के साथ में। यहाँ पर डीआरएल्स मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप, 1 2 3 4। साइड टर्न इंडिकेटर ये आपको हेलोजन बल्ब में मिलेंगे जो कि थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हैं। एंड फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं। सस्पेंशन पर हमको दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। फ्रंट मडगार्ड का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ये देखो 18 इंचेस के अलॉय व्हील, अलॉयज का पैटर्न कुछ ऐसा है जो कि सेगमेंट में सबसे बेहतर है। यूरो ग्रिप कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं, और फ्रंट टायर प्रोफाइल क्या है 90-90-17। सस्पेंशन पर दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाएंगे। एंड ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो कंपनी यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख कर दे रही है डुअल चैनल एबीएस। फ्रंट व्हील में 276 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है जो कि सेगमेंट में सबसे बड़ा है, और ये डुअल पिस्टन कैलिपर्स के साथ में है। व्हील्स की अगर बात की जाए तो भाई इसमें 18 इंचेस के बड़े व्हील मिलते हैं। एंड टायर की अगर बात की जाए तो इसमें आई थिंक मैक्सिस कंपनी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं। जी हाँ, ये देखो। एंड टायर साइज भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि है फ्रंट का 80-118। फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती है। डुअल पर्पस टायर है जो कि ऑफ रोडिंग एंड हाईवे टायर है ना। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसमें मिलता है सीबीएस कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। एंड ये मोटरसाइकिल आपको डिस्क और ड्रम दोनों वेरिएंट में देखने को मिल जाती है। भाई बहुत ही जल्द इसमें आपको एबीएस भी देखने को मिलने वाला है। कैलिपर्स की अगर बात की जाए, नेशन के कैलिपर्स ऑफर किए गए हैं जो कि सिंगल पिस्टन कैलिपर है। बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर स्पोर्टी डिज़ाइन पैटर्न, एक्सट्रीम की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। टैंक कॉल पर 125R की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। ये फाइबर में है। E20 का सपोर्ट आपको मिल जाता है, और इस मोटरसाइकिल में आपको बता चुका हूँ 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, जिससे आपको लगभग 500 किलोमीटर के अराउंड एक बार में फुल टैंक में रेंज मिल जाती है। हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ये देखिएगा सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए। ये देखो लाइट, इसका थ्रो देखो, जबकि अभी पूरी रात नहीं हुई है। यहाँ पर आपको नेविगेशन कीज़ मिल जाएंगी मीटर को कंट्रोल करने के लिए। आगे दिखाऊंगा। मोड बटन इसमें मिल जाता है।
मल्टीपल मोड्स हैं, साइड टर्न इंडिकेटर और हॉर्न का बटन। इसके राइट हैंडल पर आपको यहाँ पर ये हज़ार्ड लैम्प बटन मिलता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है और फर्स्ट इन सेगमेंट 125 सीसी के सेगमेंट में पहली ऐसी कंपनी है हीरो जो कि आपको क्रूज़ कंट्रोल ऑफर कर रही है। ये देखो, पहले ग्लैमर में आया था, उसके बाद में एक्सट्रीम में कंपनी ने दे दिया। और यहाँ पर मोबाइल चार्ज करने के लिए नीचे की तरफ, हैंडल के नीचे की तरफ USB-C चार्जिंग पॉइंट दिया है। ये देखो, ये भी एक बड़ा अपडेट है। और फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती हैं। टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ये देखो, टैंक काउल पर होंडा का 3D में बैज मिल जाता है, कुछ इस तरीके की ग्राफिक्स मिल जाते हैं। E20 का सपोर्ट हमको मिल जाता है और मेटल में टैंक मिलता है। इस मोटरसाइकिल में हमको 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। बड़ा टैंक है, मेटल में है। हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ये देखो, सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर इंडिकेटर स्विच है लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए। यहाँ पर ये आपको नेविगेशन कीज़ मिल जाती हैं इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए। सुपर बाइक जैसा फील देने लगी है SP 125। साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, राइट हैंडल पर आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन। और इस मोटरसाइकिल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि मोबाइल चार्ज करने के लिए ना तो एंड्रॉयड वालों को दिक्कत, ना ही आईफोन वालों को Type-C चार्जिंग पॉइंट मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। चाबी मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके की कंपनी इसमें ऑफर कर रही है। हीरा इग्निशन, चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल कलर्ड हमको मीटर मिलता है जो कि लास्ट ईयर ही अपडेट हुआ है। बहुत सारे घनघोर फीचर इसमें आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इंजन काउल भी आपको इस पर मिल जाता है, लेकिन एज ए एसरीज आपको लगवाना पड़ेगा। पहले कंपनी इसके साथ में ही दे दी थी जब ये नई नई आई थी तब। और इसमें आपको सिंगल हॉल मिलता है, कंपनी फिटेड आपको, यानी कि शोरूम फिटेड आपको इसमें क्रैश गार्ड जरूर मिल जाएंगे। हम वहाँ की बात करते हैं जहाँ से इसकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इसके इंजन की इसमें कंपनी ऑफर कर रही है 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल PS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.4 bhp की 8250 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.5 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन की। इसमें कंपनी ने दिया है 123.94 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल PS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.72 bhp की 7500 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.9 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। फिलहाल बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। भाई इसका कर्व वेट है लगभग 136 या फिर 138 kg। इसमें थोड़ा सा लिटिल सा कंफ्यूजन है। 180 mm के आसपास इसकी सीट हाइट मिलती है और लगभग 800 mm के आसपास इसकी सीट हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिलता है लगभग 180 mm के आसपास, है ना। और आप मेरी हाइट से एक रफ आइडिया ले सकते हैं। मेरी हाइट लगभग 5'6" के आसपास है। सेंटर स्टैंड पर ये बाइक लगी हुई है, आराम से दोनों पैर आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। इसका कर्व वेट है 117 kg, 117 किलो की है, ना तो ज़्यादा भारी है ना ही ज़्यादा हल्की है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें लगभग 165 mm के आसपास मिल जाता है और सीट हाइट भी लगभग 790 mm के आसपास है। इस मोटरसाइकिल में कंपनी 5 गियर ऑफर कर रही है, सिंगल लीवर के साथ में है जिसका पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर, सेंट्रल स्टैंड भी इसमें दिया गया है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये देखो, स्प्रिंट EBT को मेंशन किया है। इधर हीरो की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी और इसमें आपको सिंगल सीट और स्प्लिट सीट दोनों मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। ये देखो, ये सबसे टॉप एंड मॉडल है, स्पोर्टी मॉडल है। क्रूज कंट्रोल इसमें दिया गया है, डिजिटल मीटर और नया USB-C चार्जिंग पॉइंट। तो टॉप एंड मॉडल में आपको स्प्लिट सीट मिलती है। ग्रेवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। हीरो की ब्रांडिंग यहाँ पर ये देखो और यहाँ पर चाबी लगाने का सेक्शन। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो रियर में कंपनी मोनोशॉक सस्पेंशन दे रही है जो कि मल्टी स्टेप एडजस्टेबल है एंड पिलियन फुट रेस्ट आपको मिल जाएगा जो कि एल्यूमिनियम में बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ में। नेकेड चेन सेट दिया गया है लेकिन इसमें तामझाम काफ़ी है। यहाँ पर फाइबर है, नीचे प्रोडक्शन दी गई है, इधर ये प्रोडक्शन दी गई है और यहाँ पर साइड माउंटेड ये देखिएगा टायर हगर मिलता है जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। रियर टायर की अगर बात की जाए तो रियर में भी आपको यूरो ग्रिप कंपनी का ही बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर मिलेगा एंड रियर टायर प्रोफाइल क्या है ये देखो, 120/80/17 रियर टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की हैं। इस मोटरसाइकिल में हमको 5 गियर मिल जाते हैं जिसका पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाता है। सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है। राइडर फुट पैड जो है वो ऑटो एंड फुल के साथ में नहीं है, वो फिक्स है। साइड पैनल पर ये देखो SP 125 की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है और सिंगल सीट इसमें दी गई है जो कि राइडर प्लेन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ी भी दी गई है। ये देखो यहाँ पर ग्राफिक्स और
ग्रेवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए, रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल रेड कलर के हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए हैं एंड चेन सेट कवर है जो कि फाइबर में है। अच्छी बात है भाई, जंग नहीं लगेगी और वेट भी कम कर देती है गाड़ी का। यहाँ पर काफ़ी सारी टायर इन्फॉर्मेशन हैं, चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से तसल्ली से आप पढ़ सकते हो। पिलियन फुट पैड, यहाँ पर ये साड़ी गार्ड लेडी फुट पैड आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये चाबी लगाने का सेक्शन दिया गया है इसकी सीट को खोलने के लिए। चलो दिखाता हूँ खोल के कि भाई इसमें कितना स्पेस हमको मिल जाता है, कुछ सामान वामान रख सकते हैं या फिर नहीं, ये देखिएगा। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। पीछे भी मैक्सिस कंपनी के ही बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए हैं और रियर टायर प्रोफाइल क्या है 100/80/18 एंड रियर टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती है। एक्सट्रीम की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, ये देखो। टेल लाइट आपको एलईडी में मिलेगी, ब्लिंकर्स आपको एलईडी में मिलते हैं और टेल ये देखो काफ़ी बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ में है। बात करते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कंपनी जो है इसमें डुअल चैनल एबीएस दे रही है एंड रियर में भी डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है। लगभग 210 mm के आसपास तो हो गई आराम से, 210-220 के आसपास। एग्जॉस्ट का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है, काफ़ी अल्टीमेट। इस पर ये अभी मफलर नहीं लगा है लेकिन लगकर आपको मिलेगा। पिलियन फुट रेस्ट, यहाँ पर ये ब्रेक ऑयल और इस मोटरसाइकिल में किक स्टार्ट भी दिया गया है, मतलब डुअल चैनल एबीएस भी है, किक स्टार्ट भी है, क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है और राइडर फुट पैड ये ऑटो फुल के साथ में है। SP 125 की पीछे से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, सेम टू सेम SP 160 जैसी एंड साइड टर्न इंडिकेटर ये हेलोजन बल्ब में। यहाँ पर ये देखो होंडा की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। बात की जाए अगर रियर ब्रेकिंग सिस्टम की, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इसमें मिलता है CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। रियर व्हील में भी कंपनी ने 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम दिया है। यदि आप ड्रम में लोगे तो आपको 130 mm का फ्रंट में ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा और रियर में चाहे डिस्क लो चाहे ड्रम लो, रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिलेगा ही मिलेगा। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है जिसको लोग साइलेंसर भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको सिंगल मफलर मिल जाएगा, क्रोम में है। यहाँ पर ये देखो SP 125 की ब्रांडिंग ESP को मेंशन किया है, इनहेंस्ड स्मार्ट पावर। तो भाई डिटेल वॉक अराउंड हम लोग कर चुके हैं, सारी डिटेल जान ली इस बाइक की। चलिए बाइक को स्टार्ट करते हैं, इंजन साउंड सुनते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। एक ही बार में स्टार्ट हो गई और बाइक स्टार्ट होते ही ये देखो हेडलाइट भी ऑन हो गई। लो बीम हाई बीम मैं आपको दिखाता हूँ, गजब, मतलब पता लग रहा है कि हाँ हाई बीम कर दी कंपनी ने, सही है। बहुत सारी मोटरसाइकिल में समझ में नहीं आता यार लो बीम हाई बीम में अंतर। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनो, थ्रॉटल देता हूँ। RPM मीटर और इसमें इंजन किल स्विच भी दिया गया है। i3 इसकी भी टेक्नोलॉजी है और इंजन किल स्विच भी दिया गया है। जबकि होंडा कंपनी पहले अपनी SP 125 में आपको इंजन किल स्विच देती थी, उसके बाद में आइडियल स्टार्ट स्टॉप दे दिया। आइडियल स्टार्ट स्टॉप तो भाई इसमें i3 का काम कर रहा है और एडिशनली इसमें आपको इंजन किल स्विच भी मिलता है। तो ये एडिशनल फीचर आपको केवल और केवल हीरो की एक्सट्रीम में ही मिलता है। ये लो आइडियल कंडीशन पर आप इस बाइक का इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनो। होंडा का इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल, बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। आपको बैकग्राउंड रोड की नॉइस आ रही होगी लेकिन इंजन पास में इसकी नॉइस नहीं आ रही है। RPM मीटर भी है, आइडियल स्टार्ट स्टॉप आपको मिलेगा जो कि बहुत अच्छी बात है। ये देखना यहाँ पर ये देखो जैसे फ्यूल सेव होता है भाई, है ना। कोई भी इंजन किल स्विच नहीं है, जबकि पहले इंजन किल स्विच आता था। जल्दी बंद करना है आपको तो आप यहाँ से भी बंद कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। हीरो कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल पर आपको 5 साल 70,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो 125 सीसी के सेगमेंट में इस बाइक से आप काफ़ी अच्छा माइलेज निकाल सकते हो और इंजन से परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी मिलती है, लगभग 55 के अराउंड। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल में आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाते हैं। शुरुआत हो जाती है लगभग इसकी 88,000 रुपये से और ये जो टॉप एंड वेरिएंट आप देख रहे हैं डुअल चैनल एबीएस के साथ में, इसकी एक्स प्राइस है तकरीबन 1,05,000 रुपये के आसपास और ऑन रोड आते थे ये मोटरसाइकिल आपको 1,23,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। और जो बेस मॉडल है वो आपको लगभग 1,05,000 रुपये के आसपास ऑन रोड मिलेगा, यानी कि बेस मॉडल का ऑन रोड प्राइस और टॉप मॉडल का एक्स प्राइस लगभग बराबर है। होंडा कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको
3 साल 42,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है, जिसको आप चाहो तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़वा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो इस बाइक से लगभग 60 के आसपास का माइलेज निकाला जा सकता है। फिर ये डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल में आपको 2 मॉडल मिलते हैं, डिस्क और ड्रम। वैसे तो इसका अभी 25th एनिवर्सरी एडिशन भी अवेलेबल है, लेकिन ये 2 जो मॉडल हैं वो स्टैंडर्ड हैं, ये मिलते ही मिलते हैं, है ना। कीमत की अगर बात की जाए तो भाई इसकी बेस वेरिएंट में एक्स शोरूम प्राइस है 87,000, 87,000 रुपये के आसपास। और जो इसका डिस्क वेरिएंट है यानी कि टॉप मॉडल है, उसकी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 95,000, 95,000 रुपये के आसपास। और बेस वेरिएंट में ये ऑन रोड आते आते आपको लगभग 1,04,000 रुपये के आसपास मिलेगी। और टॉप एंड मॉडल में ये ऑन रोड आते आते आपको लगभग 1,13,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब और डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, सवाल के जवाब मिल गए होंगे। इनमें से आपने किसको सिलेक्ट किया है, यदि आप इनका इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इनके डेडिकेटेड वॉकअराउंड किए हुए हैं, लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। हम आपसे मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।